ओके, हेलो एवरीबॉडी। बहुत सारे अभी तो अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब में। हैं? एक सेकंड आ रहा हूँ नाउ। JEPYQ और डिस्कशन सीरीज फ्रॉम यूनिक्वेस्ट। ठीक है, छोटा सा है जो जल्दी, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि बहुत सारा समझा चुका हूँ, चीजें याद हो गए होंगे। क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ। जुलाई 26 2022 फेज 2, बिल्कुल छोटा सा ही है। Two projectiles are projected with same velocity. With same velocity, चलो ऐसे तो लिखा है with same initial velocity लिखा है। मेकिंग एंगल 45 डिग्री 30 डिग्री। एक को 45 के साथ छोड़ा, एक को 30 डिग्री के साथ छोड़ा। सेम वेलोसिटी ना कह के सेम इनिशियल स्पीड कहना चाहिए। ठीक है, चलो। और क्यों कहना चाहिए? जिसको 30 ऐसे क्यों कहना चाहिए? जिसको 30 के साथ छोड़ा, मान लो इधर को छोड़ा विथ वेलोसिटी, ये वेक्टर रहा ये। जिसको 45 के साथ छोड़ा, ये रहा ये वेक्टर 45। दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम है एंड वेक्टर क्वांटिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम नहीं है, तो इसलिए सेम वेलोसिटी नहीं कहना चाहिए, डिफरेंट वेलोसिटीज कहना चाहिए, बट स्पीड सेम है। चलो उधर नहीं जाते, क्वेश्चन पे रहते हैं। छोटा मोटा मिस्टेक तो होता रहता है। नाउ two projectiles are thrown with same initial speed, making angle 45 degree and 30 degree with horizontal. यही रहा your horizontal means ground। यहीं से एक को छोड़ा with 45 degree और सेकंड को छोड़ा with 30 degree। सेकंड को छोड़ा with 30 degree। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ठीक है। नाउ द रेशियो ऑफ द रेस्पेक्टिव रेंज, रेंज कितना होगा? ठीक है। नाउ रेंज क्या होगा? रेंज यहीं से छोड़ा था, यहीं पे गिरा था, यही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को जिस लेवल से गया था उसी लेवल पे जब आके गिरा, यही डिस्टेंस था। रेंज वो आया था u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। दिस इज ऑल्सो ए कंडीशनल क्वेश्चन। ठीक है। और रेशियो पूछा है, डिवाइड करना है, तो वैल्यू क्यों पुट करना है? तो जिसको 45 के साथ छोड़ा उसको ऐसे सिंबॉलिकली लिख देता हूँ, रेंज एट 45 डिग्री। तो R1 भी लिख सकते हो। लिखा है सेम स्पीड u स्क्वायर, थीटा की जगह लिखा 45, 2 इंटू 45 साइन 90, साइन 90 इज 1 इंटू यू स्क्वायर बाई जी। ठीक है। फिर जिसको छोड़ा है 30 डिग्री के साथ, आर रेंज एट 30 डिग्री, दे रखा है सेम स्पीड, तो वही रहा यू स्क्वायर वो स्क्वायर। अब थीटा की जगह लिखा 30, 2 इंटू 30 60, साइन 60 इज इक्वल टू √3/2 डिवाइडेड बाई की, दोनों को डिवाइड करना है। नहीं, रेशियो पूछा, ये 2 नीचे ही रहेगा, u स्क्वायर √3/2 जी। सो दिस डिवाइडेड बाई दिस विल बी दिस डिवाइडेड बाई दिस। चलो डिवीजन तो आता ही होगा। सो दिस डिवाइडेड बाई दिस देख लेते हैं क्या होगा ना, u स्क्वायर बाई जी, ये फिर ऊपर चला गया ना, 2g बाई u स्क्वायर टाइम्स √3। नहीं, वैल्यू पुट करके क्या करना है, क्योंकि रेशियो पूछा है, जब रेशियो पूछा है सिमिलर थिंग्स विल कैंसिल, g कैंसिल्स, u स्क्वायर कैंसिल्स, सो दैट इज इक्वल टू 2/√3। 2/√3 कहां पर है? यही रहा, सो आई गया आंसर। ठीक है। नहीं ना, ये तो सारा सब पहले कर चुका हूं। थोड़ा बीच में 1 सेकंड और 1-2 मिनट और बोल दूं, क्योंकि वीडियो का लेंथ इतना ज्यादा हुआ नहीं है ना। और रहा ये, जब ये इक्वेशन डिराइव किया जाता है और इसी को थीटा लेके कर देते हैं। ठीक है। नहीं, जब ये थीटा है, फॉर्मूला यही है। अगर ये थीटा नहीं है, ये थीटा नहीं है, ये थीटा है, तब ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये अगर ये थीटा है तो इतना बड़ा हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो फिर ये हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा u cos ऑफ दिस एंगल, u cos ऑफ 90 माइनस थीटा, फिर ये हो जाएगा u sin थीटा, फिर ये हो जाएगा u cos थीटा, तभी चेंज हो जाएगा। मींस u cos थीटा, u sin थीटा, दे इंटरचेंज देयर पोजीशंस, तो फिर ये भी चेंज हो जाएगा। अगर ऐसा सिचुएशन है तो ये हो जाएगा u cos थीटा बाई जी। ठीक है। ये फिर हो जाएगा 2u cos थीटा बाई जी। नहीं, ये हो जाएगा 2u cos थीटा बाई जी। फिर ये हो जाएगा, जो ऊपर को लेके जा रहा है u cos थीटा, तो उसका स्क्वायर, ये हो जाएगा फिर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई 2g। बट इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी पहले डिराइव करके बताया हूं।
ओके, थैंक यू।